हेलो इंजीनियर्स, माय नेम इज़ प्रशांत। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटर लाइन लेआउट। सेंटर लाइन लेआउट का मेन जो टारगेट होता है वो होता है कि हमें कॉलम व फुटिंग की लोकेशन प्लस एक्सक्वेशन करना हो प्लॉट का, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं सेंटर लाइन लेआउट का। तो इसमें सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें डायरेक्शन कौन से फिक्स करनी है। फिक्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्लियर कवर हम क्या बोलेंगे, ये मान लो हमारा कोई प्लॉट है, तो ये कुछ ना कुछ हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, तो कुछ ना कुछ हम स्पेस छोड़ेंगे चारों डायरेक्शन में। ठीक। तो अगर हमारा जो एक्सकेवेशन का डेप्थ है वो क्या है, 1.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, 1.5 मीटर स्क्वायर के बराबर है या उससे कम है, तो हम लेंथ में विड्थ में 300 हम ऐड करेंगे। और अगर डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन 1.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम 750 और 750 लेंथ और विड्थ में ऐड करेंगे। तो उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा जो हमारी प्रॉपर तरीके से, ये क्या है, ड्राइंग। इसे आप देख सकते हो, ये ड्राइंग है। ठीक है, ये मेरी क्या है, लेआउट प्लान है फुटिंग का और कॉलम का। तो सबसे पहले हमारा, अगर हमारे पास कोई ड्राइंग होती है या ड्राइंग आती है फील्ड के अंदर, सबसे पहले हमारा काम ये होगा, ये जनरल नोट्स को पढ़ना। देख रहे हो आप, ये 1 से लेके 11 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले इन्हें रीड करेंगे हम। इसमें सबसे पहले लाइन जो लिखी हुई है आप देख सकते हो कि द ड्राइंग शैल बी रीड इन कंस्ट्रक्शन या कंजंक्शन विद द रेलेवेंट आर्क ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस। यानी कि जो ये ड्राइंग है वो किसके रेलेवेंट है, आर्किटेक्चर ड्राइंग के और स्पेसिफिकेशंस के। स्पेसिफिकेशंस यानी कि वो ही इसे समझ सकता है, टेक्निकल फील्ड का आदमी। और द डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर किसी भी तरह की कोई डायमेंशन नहीं दे रखी तो हम उसे मिलीमीटर यानी कि mm में ही मानेंगे। थर्ड पॉइंट ये है, ओनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड एंड द ड्राइंग आर नॉट टू बी स्केल्ड। यानी कि जो पूरी ड्राइंग है ये स्केल की गई है, यानी कि इसे छोटे लेवल पे लिखा गया है या ड्रॉ किया गया है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो मैंने 1 किलोमीटर को स्केल करके मैंने 1 मीटर मान लिया है, और ग्राउंड पे मैं इसे 1 किलोमीटर ही मानूंगा 1 मीटर को। इसका मतलब होता है स्केल करना। फिर आगे अगला पॉइंट ये है, डेविएशंस। ये पढ़ सकते हो आप, डेविएशंस इफ़ एनी टू द स्ट्रक्चरल ड्राइंग शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस फॉर द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बिफोर एग्जीक्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसने ड्राइंग बना के दे दी है, ये सारी जो ड्राइंग है हमारी ये बना के दे दी, तो हमें जब हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं या हम वैसे रफली रीड कर रहे हैं तो इसमें किसी ना किसी तरह की हमें क्या लगती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगती है। तो कोई भी काम एग्जीक्यूट करवाने से पहले उन्होंने मेंशन किया है कि बिफोर एग्जीक्यूशन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोलेंगे कि प्रॉब्लम है इस ड्राइंग के अंदर, भी आप इसमें करेक्शन करो। फिर अगला पॉइंट ये है, जो आरसीसी की जो ग्रेड यूज़ करते हैं वो M25 है। और उससे अगला पॉइंट 6 ये है कि रेनफोर्समेंट शैल बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार ऑफ ग्रेड FE 415-500 ऑन कन्फर्मिंग टू IS कोड 1786 और 1985। यानी कि हमने जो ग्रेड लेना है ना वो आयरन का 415 या 500। 415 को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कोड स्पेसिफाई कर रखा है, 1786 कोड के अंदर देखेंगे हम। ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे
500 के लिए 1985 कोड, यानी कि ये दोनों कोड 1786 415 के लिए सारी कंडीशंस दी होंगी भाई 415 होने के लिए FE ग्रेड के लिए कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, और 500 के लिए 1985 का कोड हम देखेंगे। आगे दिया हुआ है क्लियर कवर टू मेन रेन्फोर्समेंट शैल बी एज फॉलोज। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये BBS का पार्ट है। BBS बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। ओके, उसके बाद है क्लियर कवर, ये दिखाओ क्लियर कवर टू मिनिमम रेन्फोर्समेंट शैल बी एज फॉलोज, यानी कि फुटिंग के अंदर जो स्पेसिंग दी जाती है 50 mm, कॉलम्स में 40 mm, और फ्लोरिंग और रूफ बेस में 25 mm और स्लैब में 20 mm। वो क्यों करते हैं ऐसा वो मैं आपको बताता हूँ, उसका मेन रीज़न क्या है क्लियर कवर देने का। वो है सबसे पहला शटरिंग चाहिए होती है, और फुटिंग दीवार से चिपकेगा तो वाटर विल बी अब्जॉर्ब बाय द वॉल्स। और लेमन वर्क करवाने के लिए, मान लो लेमन से वर्क करवाना है तो उसे उस एक्सक्वेशन में उतरने के लिए स्पेस चाहिए ना, और मिनिमम एक्स्ट्रा स्पेस। मान लो हमें जो पहले कंडीशन पड़ी है कि 1.5 मीटर स्क्वायर के लिए हम 300 mm छोड़ेंगे, 1.5 से ज़्यादा 750 छोड़ेंगे, मान लो फिर भी वो कंडीशन नहीं है तो कम से कम हमें 100 mm तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेंथ और विड्थ दोनों डायरेक्शन में। और व्हेन फुटिंग आर ओवरलैप देन डू फुल प्लॉट साइज एक्सक्यूशन। मान लो क्या है कि मान लो मैंने एक वहाँ एक्सक्यूशन किया, फुटिंग का एरिया आ गया एक्सक्यूशन करने के बाद, तो फिर क्या कर रहे हैं, हमारा जो ओवरलैप हो रही है सेकंड फुटिंग फर्स्ट फुटिंग में ओवरलैप हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये काम को वहीं रोक देंगे पहले ही। फिर पूरी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, हम देख लेंगे अंदाजे से भैया हाँ तो नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा हमारा वर्क, तो हम क्या करेंगे पूरे प्लॉट को एक्सकेवेट करवा देंगे, वहाँ फुटिंग डालेंगे। फिर ये है इसके बारे में प्रोसेस। और फिर मैं आगे बताना चाहूँगा ड्राइंग में, फिर दोबारा से हम आएंगे ड्राइंग के अंदर। तो ये लिखा हुआ है फिनिश्ड ग्राउंड लेवल हैज़ बीन कंसिडर्ड ±0 mm पर फीट। दो तरह के लेवल होते हैं हमारे, तो फिनिश ग्राउंड लेवल होता है NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल। इन दोनों डिफरेंस क्या है, नेचुरल ग्राउंड लेवल में क्या होगा, हमारा पेड़ पौधे वीड्स सब उगे होंगे उसके ऊपर, ठीक है। फिनिश के बाद यानी कि हम सब जो है साफ़ करवा दें, वो फिनिश ग्राउंड लेवल है। यानी कि जो डिज़ायर्ड शेप प्लॉट का होता है नॉर्मल, जिसमें मतलब कि सोयल ही होगी और कुछ नहीं, और इट इज़ डिज़ाइंड प्लस फॉर G+1 स्ट्रक्चर। G+1 का मतलब ये है कि ग्राउंड फ्लोर के साथ एक फ्लोर और बना सकते हैं, पर आपके मन में ये सवाल आएगा कि सेम स्ट्रक्चर है, +1 +2 भी तो कर सकते हैं। +2 इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ड्राइंग बनाएगा वो पहले से इस बात का ध्यान रखता है कि भाई इतना लाइव लोड या डेड लोड लगेगा, तो उस हिसाब से वो इसको डिज़ाइन करेगा। फिर उसके बाद है तो फिर हम लोड ही अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएगा, कई सालों तक नहीं उसको यूज़ कर पाएंगे, अनलेस नोटेड अदरवाइज द मिनिमम लैप डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स ऑफ डाया शैल बी एज फॉलोज। यानी कि जो हम लैप लेते हैं ना 102 इंच का, उसमें क्या होता है मतलब कि लेंथ ऑफ बार ऑफ डाया शैल बी एज फॉलोज, यानी कि अनलेस नोटेड अदरवाइज देन द मिनिमम लैप या डेवलपमेंट लेंथ हम 102 इंच लेते हैं। और फिर प्लॉट का साइज़ हमें दिया हुआ 17,800 बाय 12,500, ये होता है एक्स में, ये होगा हमारा वाई में। और ये ओवरलैप है, मतलब मीनिंग इसका लैप का ओवरलैप कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने टेंशन जोन में हम लैप नहीं देते। हाई राइज बिल्डिंग नो लैपिंग एक्सेप्ट कॉलम नॉट बीम। ओके, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग में किसी तरह कोई लैपिंग नहीं होती एक्सेप्ट कॉलम, नॉट बीम को नहीं, कॉलम को हम ओवरलैप नहीं करेंगे हाई राइज बिल्डिंग में। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आपसे, आगे बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये हमारा पूरा दे रखा है स्ट्रक्चर सेंटर लाइन लेआउट का।
तो ये हमारा सेक्शन है। सेक्शन जानते हैं कि इसको अगर बीच से कट करेंगे तो सेक्शन हमारा ऐसे दिखाई देगा, देख सकते हो आप। तो इसमें क्या है, ये सैंड फिलिंग दे रखा है, ये पीसीसी दे रखा है, ये D1 हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये यहाँ से देख सकते हो, ये रेक्टेंगल, यानी कि ये यहाँ से, ये है रेक्टेंगल, और ये ऊपर क्या है, ट्रेपेजोइडल। तो ये D1 है और ये D2। तो उसके बाद ये फुटिंग का दे रखा है 1800, ये 1800 लेंथ और विड्थ, और ये D1 D2, और ये 1500 F2 का 1500, और ये 200, और ये उसकी D2। और ये होता है हमारा रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हम सरिया प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए फिर मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। फिर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो देख रहे हो ना कॉलम, आप कॉलम है, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, तो इनका साइज़ तो सेम है दोनों का, 250 बाई 400। तो इनको हमने मतलब कि अलग अलग क्यों है, ये मेन रीज़न इसका यही है कि यहाँ क्या है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ 3/12 -12, यानी कि 3/12, ये सरिये के है ना जो, उनका साइज़ अलग अलग है, देख सकते हो आप, लिखा हुआ है इसमें 3/12, और वहाँ लिखा है 2/16, ठीक है। मेन रीज़न ये होता है इसका अलग अलग का। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा ये सेंटर लाइन लेआउट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, इसमें सबसे पहले हमारा जो वर्क होगा, देख सकते हो आप ड्राइंग में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लॉट दे रखे हैं हमने, कितना है, 17,800 और 12,500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने टाउनशिप लेआउट किया था वैसे चारों तरफ से प्लॉट की मार्किंग होगी, जैसे ये दिया हुआ है सारा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ बैठूँगा, तो 17.8 दिया हो ना, ये 17.8 और 12.5, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इनका डायगोनल निकालूंगा। तो डायगोनल से कुछ आएगा, मान लो यहाँ रखा, तो इसका कुछ आ गया कि अप्रोक्सीमेटली 35 समथिंग मान लो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इतना 35 चलूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से मैं लूँगा डायगोनल, जो मैंने टाउनशिप लेआउट पे किया था। तो फिर मुझे यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसी तरह से मेरा जो कि सेम टू सेम टाउनशिप लेआउट में किया था, डायगोनल निकाल के 90 डिग्री का एंगल काउंट करके हम अब पूरा टाउनशिप लेआउट कर लेंगे। फिर टाउनशिप लेआउट के बाद हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि हम हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है, देख पा रहे हो आप, ये बिल्कुल भाई गिवन है, ये काफ़ी स्मॉल है कि आप अप्रोक्सीमेट मान के चलो, जैसे कि 1562 है, 800 है, ऐसे समथिंग समथिंग है कि 2650, 2900। इसे हम मार्क करेंगे इस डायरेक्शन में। ऐसे ही इस डायरेक्शन में देख पा रहे होगे आप 2315, ऐसे 2375, 2650, ऐसे यहाँ तक 1100। ये हमारा मार्किंग हो जाता है। फिर उसके बाद थ्रेड कर देंगे। थ्रेड हमारे इसमें यहाँ भी होगा, पहले ध्यान रखना, जब प्लॉट चारों तरफ से बनेगा थ्रेडिंग कर देंगे। तो थ्रेडिंग हमारी यहाँ भी हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस ऐड करते जाएंगे, जैसे कि ये गिवन है ना, ये आपका गिवन है, जैसे क्या 1100, इसमें इतना जोड़ देंगे, फिर आगे वाले में और जोड़ते 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 वहाँ तक आगे चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा कि इसी तरह से यहाँ जितना डिस्टेंस होगा सेम टू सेम यूजनली इतना यहाँ आ जाएगा। ऐसे ये वाला हम इसमें, तो फिर हम क्या कर देंगे, सारी डायरेक्शन में थ्रेड मार्किंग कर देंगे, यहाँ भी और इधर भी और इधर भी, फील्ड के अंदर और यहाँ भी सेम यही इधर मार्क होगा चारों तरफ से करके। फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, हम यहाँ खड़े हो गए मान लो, और हम मैप को पढ़ेंगे बिल्कुल नो डायरेक्शन फिक्स करके। फिर हम क्या करेंगे, हमने ये निकालना है सबसे पहले F2C1। F2C1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
सेंटर निकालने के लिए इसका हम देखेंगे भाई कौन सी लाइन है जो इससे पास हो रही है, एक है, दो है, दो पास हो रही है और यहाँ से ए पास हो रही है। यहाँ हम चूना डाल देंगे, ये वाइट पाउडर बोलते हैं इसे, तो ये हमारा सेंटर आ जाएगा। तो फिर हमने क्या माना है, ये 1800 F1 है, F1 ही है ना, यहाँ देखो F2 है, सच्ची F2 है, तो F2 1500, 1500 में हमने 100 माना भी, कम से कम 100 जोड़ सकते हैं भाई, इतना एरिया ना हो। तो 100 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 जोड़ेंगे 1500 में, 1500 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1700, 1700 का आधा कितना होता है, 850। तो हमने जो सेंटर माना है 850 यहाँ, 850 यहाँ, 850 यहाँ, चारों तरफ चुना मार्किंग करके हमारा F2C बना जाएगा। ऐसे ये होगा, ऐसे ही करते 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 यहाँ तक हो जाएगा। फिर हम सेकंड लाइन पे आएंगे, ये भी ऐसे ही होगी। फिर ये थर्ड लाइन पे आएंगे, ये भी ऐसे ही होगा। ये सब मार्क करने के बाद ये फोर्थ लाइन पे जो F2C1 है, इसका F2 मान लेते हैं 1500 दिया हुआ है हमें, ये 100 जोड़ देंगे 200, तो कुल मिला के 1700 आ जाएगा। फिर वही बताया मैंने आपको, सेंटर हमने पहले निकाल ही चुके हैं। यहाँ से जो हम यानी कि वाइट पाउडर मार्किंग कर देंगे, चारों डायरेक्शन में वाइट पाउडर मार्किंग करके ये हमारा सारा तरीके से क्या निकल जाएगा, फुटिंग और कॉलम। और फिर ये तो हमने यहाँ नेल लगा रखे हैं हर जगह पर। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा इसका और तरीका ये है नेल लगाने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फिर हमें पता है भी एक्सक्वेशन होगा इस एरिया में, ठीक है, C1 कॉलम और F1 फुटिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नेल लगाए हैं ना, यहाँ हम लगा देंगे भुर्जी। भुर्जी एक मान लो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा, उसको ऊपर वाली लेयर है पे उस पर क्या है, नॉर्मली सीमेंट होती है। तो हम जो थ्रेड बांधा है ना यहाँ पे, इस नेल को हम भुर्जी के पीछे लगा देंगे और यहाँ से इसके ऊपर क्या होगा, निशान आ जाएगा उसका धागे का। तो उसको इन फ्यूचर हम इसको यहाँ रख देंगे और भुर्जी को, और ये सारे जितने भी हैं इन हटा देंगे। फिर उसके बाद हम वापस से हम इस पर थ्रेडिंग कर सकते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा भी कहाँ हमारा जो पहले जो रीडिंग ली थी वो एग्जैक्ट सही है कि गलत आ रहा है उसमें। और जो हमारा फुटिंग है, फुटिंग के लिए प्लम बॉब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेंटरिंग हमारा आएगा, ये मेरा क्या है, लेआउट प्लान है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ सेंटर पे हम प्लम बॉब को नीचे गिराएंगे, उससे क्या कॉलम की सेंटरिंग पता चल जाएगी। और ये हमारा पूरा कंप्लीट तरीके से क्या होगा, लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम या सेंटर लाइन लेआउट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो थैंक यू।